हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू भाग्यश्री लिविंग। और हम बात शुरू कर रहे हैं सितंबर 7 के दिन जन्मे हुए लोगों की। अगर आपका जन्मदिन इस दिन आता है तो आप अपने बर्थडे को शेयर करते हो राधिका आप्टे के साथ, क्वीन एलिजाबेथ वन के साथ, इसके साथ साथ ही ममूटी के साथ, एंड देन ग्लोरिया गैनोर के साथ भी। शी इज अ फैंटास्टिक सिंगर, शी हैज अ ब्यूटिफुल वॉइस। आपको आई विल सर्वाइव सुनना चाहिए। इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग, राइट? अगर आपका बर्थडे दिन आता है ना 7 तारीख को, तो ये गाना डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वेरी सूटेबल फॉर यू, डू लिसन टू इट। इस दिन जो भी लोग जन्मे हुए होते हैं स्वभाव से काफी आइडियलिस्ट होते हैं, यानी इनके दिमाग में एक आइडिया होता है, एक सोच होती है, एक विचार होता है कि ऐसे जीना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब वो हमेशा उसी आइडिया के साथ चलते हैं, वो अपने आइडिया के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, राइट? जो उन्होंने सोचा है कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सब लोग खुश होने चाहिए, सबके पास सब कुछ होना चाहिए, ये जो उनके विचार होते हैं कभी नहीं बदलते, जिंदगी भर ऐसे ही रहते हैं। और इसी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, बहुत दुख भी झेलने पड़ते हैं अपने आसपास के लोगों की वजह से, क्योंकि लोगों को उनके विचार प्रैक्टिकल नहीं लगते। उनको लगते क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, क्या हवा हवाई बातें कर रहे हैं, कुछ भी नॉनसेंस बके जा रहे हैं। और आप जो बोल रहे हो वो तो भैया प्रैक्टिकली नहीं है, सच्चाई के धरातल पर आते ही खराब हो जाएगा। इट कैन नॉट हैपन। जैसे अगर आपने कह दिया कि मैं चाहता हूं कि दुनिया में हर व्यक्ति के पास एक घर हो, तो कोई आपसे कह देगा कि इतनी जमीन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। आपको मालूम है कि ये हो सकता है। एवरी पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड कैन गेट अ होम, राइट? चाहे शेयर्ड हो, चाहे कैसे भी हो, घर सबके पास हो सकता है। लेकिन आप सामने वाला मानने को ही राजी नहीं है और आप भी कॉम्प्रोमाइज करने को राजी नहीं हो, तो ऐसे में दूसरे लोगों के साथ एक कनेक्शन में दिक्कत तो आती ही है, डिस्टर्बेंस होता ही है, प्लस स्ट्रगल बहुत होता है, बिकॉज पीपल थिंक कि आप कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो, दिमागी खिचड़ियां पकाते रहते हो, ऑल दैट। सो लाइफ जेन्युइनली गोज थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स थ्रू आउट। आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप डेफिनेटली स्पीक आउट, यू विल डेफिनेटली स्पीक आउट अबाउट इट। आप बोलोगे कि आपको ये चीज अच्छी नहीं लगती, इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लोग आपको इसलिए डिसमिस कर देंगे, कहते कि कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलती है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, दे आर इम्प्रैक्टिकल पीपल। तो ये इनकी बहुत बड़ी समस्या होती है जिंदगी में। अब इन लोगों को मालूम है कि जो ये सोच रहे हैं या जो भी उनका आइडिया है वो डूएबल आइडिया है और सही चीज भी वही है ना? दैट्स द राइट थिंग टू डू। अब ऐसे में ये अपने आइडिया को ज्यादा दूसरों को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते, बिकॉज अंदर से उनको मालूम है कि ये सही है। तो कोई अगर इनसे जिरह करे, कोई बहस करे कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, इम्प्रैक्टिकल एंड ऑल दैट, तो यू गेट वेरी इरिटेटेड। आप बहुत बॉदर हो जाते हो उससे कि भाई सही चीज भी मैं ही बोलूं और डिफेंड भी मैं ही करूं, और तुम गलत चीज बोल रहे हो और उसके बावजूद भी तुम अपने आप को सुपीरियर समझो, तो ऐसे हो नहीं सकता। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरैक्ट भी नहीं करते, बहुत बार अपने आइडियाज को शेयर भी नहीं करते, बोलते छोड़ो यार, तुम्हारे बस की तो है नहीं, तुमने समझना तो है नहीं, तो तुम्हारे साथ शेयर करके फायदा क्या है। बट दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। अगर आप किसी को बताओगे ही नहीं कि आपके आइडियाज हैं क्या, तो उस पर काम कैसे हो सकेगा? बिकॉज रिमेंबर, चाहे 10 में से 8 लोग रिजेक्ट करते हों, लेकिन 1-2 लोग तो ऐसे होंगे ना जो आपके आइडियाज के साथ रेजोनेट करते होंगे, आपके आइडियाज को पसंद करते होंगे। और अगर पसंद करते होंगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ मिलकर काम तो करना ही चाहेंगे, लेकिन आप उन तक पहुंचोगे कैसे अगर आप अपनी बात करना ही नहीं चाहते, अपने आइडियाज को डिस्कस करना ही नहीं चाहते? इसीलिए बहुत जरूरी है दैट यू डिस्कस योर आइडियाज, यू टॉक टू पीपल, यू फिगर आउट कि आप क्या चाहते हो, आपकी जिंदगी में क्या प्रायोरिटीज हैं, और जो आपका आइडियलिस्टिक गोल है वो एग्जैक्टली है क्या। व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू शो द वर्ल्ड, क्या प्रूव करना है आपको? करना तो है, तो क्या प्रूव करना है, पहले उसको क्लैरिफाई करो, और उसके बाद दूसरों के साथ वो शेयर करने से डरो मत। किसी को समझ नहीं आता वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप शेयर ही ना करो, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और ये आपकी प्रॉब्लम है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं, और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छी होने की वजह से आप लोगों को और रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। यही वजह होती है कि आपको दुनिया की सबसे बुरी, सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग फैक्ट्री में भी अगर एक बार भेज दिया जाए, तो आपकी क्रिटिकल निगाह जहां पर भी प्रॉब्लम्स है उनको फटाफट से फिगर आउट कर लेगी, और फिगर आउट करने के बाद उनको सॉल्व भी कर लेगी। अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करना है वो भी कर लेगी। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बिकम अ लॉट मोर सॉर्टेड सिंपली बिकॉज यू आर वर्किंग देयर। आपके आसपास के लोग तो जेन्युइनली आपसे घबराते भी हैं, इसलिए क्योंकि नंबर 1, आप बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बहुत सारी बातें जानते हो जो कि यूजुअली लोग जानते नहीं हैं। दूसरी बात, जब आप किसी चीज पर फोकस्ड होते हो, खास तौर पे अगर आपको किसी चीज को खराब से अच्छा करना है, यू वांट टू फिक्स इट, तो जब किसी चीज को फिक्स करना चाहते हो, उस समय पर आप इतना स्कैरी फोकस रखते हो दैट लगता है दैट यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू आर अ रोबोट। तो वही मैंने कहा ना, दुनिया की सबसे खराब लॉस पिकिंग फैक्ट्री में आपको भेज दो,
एक साल आप ऐसा रोबोट की तरह काम करोगे कि एवरीबडी विल बी शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड स्कैर्ड ऑफ यू कि यार ये इंसान है, ये कमाल है, क्या है ये। और उसके बाद जब आप टर्न अराउंड करोगे देन मे बी आप रेस्ट करना चाहोगे। तो इस तरह की चीजें 7 सितंबर में बहुत ज्यादा होती हैं। दे कैन नॉट रियली हैंडल पीपल जो कि इस तरीके से चल नहीं सकते या अपना 100% नहीं दे सकते। इसीलिए बहुत सारे लोग इनके आसपास काम करने से घबराते हैं। जो लोग प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, जो बिल्कुल एवं टाल मटोल में काम करते हैं, वो 7 सितंबर वाले के साथ काम नहीं कर सकते। इनकी नजर इतनी पैनी होती है कि छोटी से छोटी चीज भी इनके नजर से बच के नहीं जाती। हालांकि ये रोबोट की तरह काम करना इनको पसंद नहीं होता। इनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि दुनिया इन्हें अकेला छोड़ दे और चुपचाप ये और इनकी तन्हाई और इनके ख्याल ये सारे के सारे साथ बैठे और अपना डिस्कशन करते रहें। इसके अलावा कोई चीज ऐसी है नहीं जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद। दे एंजॉय देयर अलोन टाइम, दे लव इट। और हाँ, जब मौका मिलता है, जरूरत होती है, वहां पर वो अपना बेस्ट करते हैं। आपको ऑर्डर बहुत पसंद है, हर चीज जगह पर होनी चाहिए। जहां पर उसके लिए स्पेस बनाया गया है हमेशा वहीं होनी चाहिए। इसलिए आप जीते हो, it's very difficult. You are one of the nightmare roommates because you want everything to be at the right place. और आपको मालूम ही है हॉस्टल्स में ज्यादातर ऐसे होता नहीं है, तो आप भी परेशान होते हो, सामने वाला ही परेशान होता है। आप गलत नहीं कर रहे हो, बट इट डजंट ऑलवेज मैच विद पीपल, और आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो इस चीज का, isn't it? इसके साथ साथ आप नोट करोगे कि आप लोग बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो जब आपको कोई आके बोले कि ये चीज सही है, ऐसे होनी चाहिए, आपने ठीक नहीं किया, समथिंग इज रॉन्ग, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। यू गेट वेरी इरिटेटेड व्हेन पीपल डू दैट। हालांकि दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों में गलतियां निकालना, कमियां निकालना, खासतौर पे सिस्टम्स में, वो आपको बहुत पसंद होता है। तो यहाँ थोड़ी सी हिपोक्रेसी तो आती है कि मैं तो सबको बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, पर कोई मुझे ना बोल दे कि जो तुम कर रहे हो कि वो गलत है, क्योंकि आपकी नजर में आपने हर चीज को फिगर आउट कर लिया है और जो आपने रास्ता चुना है उससे बेहतर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। इज इट रियली द राइट वे? थोड़ा इस बारे में सोचना, वो आप करने की आपको बहुत जरूरत है। आप लोग हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हो, इसलिए नहीं कि आप बहुत परेशान इंसान हो, आप स्वभाव से ही बुरे हो, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस होने की वजह यह है कि आप मानो या ना मानो, लेकिन स्पंज की तरह अपने आसपास के माहौल को आप लोग भी एब्जॉर्ब करते रहते हो। तो आपका ध्यान चाहे किसी भी चीज पे हो, अगर पीछे आवाज आ रही है, पीछे बातें चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा और आप उसको ऑब्जॉर्व करोगे। दूसरे लोगों की फीलिंग्स को, दूसरे लोगों के इमोशंस को भी आप स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करते हो। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, आप बहुत इजीली ओवरवेल्म हो जाते हो, है ना। बहुत जल्दी चीजें आपके सर पे पड़ने लगती हैं। आप बहुत जल्दी, किसी के मूड में चेंज हुआ, आपने एकदम से ग्रास्प कर लिया, किसी का अच्छे से खराब हो गया कोई चीज, आपने एकदम से ग्रास्प कर लिया। तो आपके सेंसेस इतने हाइपर एक्टिव होते हैं और इतने बड़े स्केल पर हाइपर एक्टिव होते हैं कि आपको डेटा बहुत ज्यादा मिलता रहता है, तो सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। अब इस ओवरलोड की वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हो। जैसे आपका कंप्यूटर है, अगर रैम बहुत ज्यादा यूज होगी तो स्ट्रेस में आएगा ना, ठीक वैसे ही आप भी स्ट्रेस में आ जाते हो। फिर जब आप स्ट्रेस में आते हो तो आप नेचुरली इरिटेट होते हो, फिर आप नेचुरली इरिटेट होते हो तो नेचुरली आप कमियां निकालते हो, फिर आप कमियां निकालते हो और बार बार निकालते हो, फिर लोग आपसे इरिटेट हो जाते हैं, फिर आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। सो इस बात का हमेशा ख्याल रख लो, अपना सेंसरी ओवरलोड जो है उसे कम करने की कोशिश करो। एक बार पे एक ही चीज पे ध्यान रखो, हर चीज पे ध्यान रखोगे, यू विल हैव इश्यूज। ये लोग कभी भी मनी ओरिएंटेड नहीं होते, तो इनको एम्बिशन तो होता है, पर पैसा पैसा ऐसा वाला एम्बिशन नहीं होता। इनका एम्बिशन होता है दुनिया के लिए कुछ करना। वो ऐसा क्या कर जाए जिससे कि सब लोगों का फायदा हो। दरअसल इन्हें मालूम है कि अनकंफर्टेबल होना क्या होता है, अच्छे से जानते हैं, बिकॉज सेंसरी ओवरलोड बहुत होता है ना। स्ट्रेस आउट होना क्या होता है अच्छे से जानते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि दूसरे लोगों का स्ट्रेस ये कम से कम उतार सके। और कभी कभी स्ट्रेस उतारने का तरीका ऐसे हो जाता है कि लोग ही भाग जाते हैं, लेकिन ये आप चीजें सीख सकते हो, राइट। यू कैन हैव अ क्लास ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस कि कैसे अपने आप को और इमोशनली लोगों के साथ अट्यून किया जाए। आप उनका डेटा ले रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप उनसे बात करो तो वो कैसे की जाए ताकि उनको भी सूदिंग मिले, और क्योंकि जब वो ठीक हो रहे हैं तो आपको भी सूदिंग मिलता है, तो आपको वो भी मिल सके, ठीक है। तो ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। यू नीड टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। आप जो भी काम करते हो यूजुअली उसमें बहुत अच्छे होते हो। एक्टर बनोगे तो बहुत अच्छे एक्टर बनोगे, अकाउंटेंट बनोगे तो फिर बेस्ट अकाउंटेंट बनोगे। ये सब आपने नेचुरल होता है। जहां भी आपने अपना फोकस लगा लिया, यू आर गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट एट इट। इन्हें ऐसी जगह अच्छी लगती हैं जहां पर रिजल्ट्स मिलते हो। तो जहां पर रिजल्ट नहीं मिलते, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन्होंने डिजाइन किया, कंसेप्चुअलाइज किया, तो प्रोडक्ट बन के हाथ में आएगा ना जब इनके, दे विल फील वेरी गुड। सो दे नीड रिजल्ट्स। उनको ऐसे नहीं अच्छा लगता कि हवा हवा में कुछ भी हो रहा है, जी हवा हवा में करोड़ों के ट्रांसफर हो गए। दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दैट, दे आर लाइक आई नीड टू सी समथिंग। इसलिए बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं 7 सितंबर वाले,
ये लोग फार्मिंग, पेंटिंग, इनमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो और जिंदगी में, पर ये सब बहुत करते हैं बिकॉज इन्हें अच्छा लगता है कि भाई मैंने एक बीज बोया, उससे पौधा निकला, दे फील वेरी गुड अबाउट इट। तो ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। जहां तक प्यार का मामला है, दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली ट्रिकी। ये ट्रू लव में बिलीव करते हैं अनडाउटेडली, बहुत ज्यादा सोलमेट्स में, ट्रू लव में बिलीव करते हैं, लेकिन जब रिश्ते में आते हैं किसी के साथ तब ये थोड़े कंट्रोलिंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ये होता है कि मैं सबके लिए सब कुछ अच्छा करूं, और जब ये किसी के साथ होते हैं तो उसको और अपने आप को फिर वो अलग अलग नहीं देखते। दे सी देमसेल्व्स एज अ यूनिट, कि तुम मेरा ही एक्सटेंशन हो, तुम मेरी ही परछाई हो, ऐसा उनको फीलिंग आती है ना। रोमांटिक तो लग सकता है सोचने में बहुत, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी गलतियां होती है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को फिर वो बनने की इजाजत ही नहीं देते जो वो है। देन यू आर लाइक ये करो, वो करो, ऐसा ठीक नहीं है, वो करो, तो आप गाइडेंस बहुत ज्यादा देने लगते हो। तो ऐसे में सामने वाली पार्टीज अक्सर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। डोसाइल से डोसाइल, पोलाइट से पोलाइट लोग भी एक लेवल बाद परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आप उन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो। अनडाउटेडली आपका इंटेंशन गलत नहीं होता है, बट यू डेफिनेटली ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। आप ये चाहते हो कि चीजें अच्छी हो, जैसे मेरे साथ अच्छी हो रही है, मेरे पार्टनर के साथ भी अच्छी हो, लेकिन वो करते करते मामला खराब हो जाता है। तो ऐसा होने नहीं देना है। आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग हमेशा अपनी जिंदगी में लोगों के साथ अच्छा समय बिताओ, लोगों के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करो। प्यार के मामले में यू ऑलवेज चूज पीपल हु आर वेरी इमेजिनेटिव, जो बहुत पोलाइट, बहुत स्वीट, बड़े ड्रीमी से होते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं। फिर जब आप उन्हें कंट्रोल करोगे तो दिक्कत तो होगी, बिकॉज उनका नेचर ही नहीं है वैसा। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहिए, अदरवाइज जिंदगी अच्छी बीत जाती है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की जरूरत होती है कि हमें लोगों के साथ डील कैसे करना है। So definitely go and take a class on emotional intelligence. Okay? Chalo, see you in the next video where we talk about September 8th birthdays.